एसपी के थ्रू भी हमें मदद मिलेगा, लेकिन जो उसके बाद हमने फ़ेज़ में दाखिल होना है वो रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन के फ़ेज़ में दाखिल होना पड़ेगा। हम पूरा अपना सूबाई का जो बजट हमने अभी पास किया था, जितने भी स्कीम्स थे उनको हम रिव्यू करेंगे, और इसी सिलसिले में जो नुकसान हुआ है इन बारिशों की वजह से, इस सैलाब की वजह से, उसको हल करने के लिए उनको हम रीडाइवर्ट करेंगे। उम्मीद रखते हैं कि वफाक भी हमें इस काम में मदद करेगा, और मिल के इंशाअल्लाह ताला हम इस ड्रेनेज का जो निज़ाम है लाड़काना का बहुत खराब है, ड्रेनेज जो है बेहतर नहीं है, इसलिए सड़कों पे पानी जो है खड़ा हुआ है। और एक बात है, दूसरा सवाल ये है कि वो टेंट्स जो है, जो असल लोग हैं उनको नहीं मिल रहे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? दो चीज़ें, एक जो ड्रेनेज का निज़ाम तो मेरा ख्याल में लाड़काना में बेहतर हुआ है पिछले चंद सालों में, मगर जहाँ दुनिया भर का ड्रेनेज का निज़ाम हो, जो पिछले चंद दिनों से इसी लाड़काना में बारिश हुए, कोई निज़ाम उतना पानी उठा नहीं सकता था, और अब हम सब कोशिश कर रहे हैं कि इसको ड्रेन करके आगे पहुँचाए, लेकिन प्रायोरिटी वाइज करना पड़ेगा। अभी हमें डीसी साहब ने ब्रीफिंग किया था कि अब अपना कैपेसिटी के मुताबिक अगर ये इसी तरीके से हम ट्रेनिंग विदाउट प्रायोरिटी वाइज करते तो 100 दिन लगेगा कि हम पूरा पानी निकालें। तो हमने प्रायोरिटाइज करना है, जहाँ लोग रिलीफ कैंप्स में हैं, जहाँ लोग बस रहे हैं, वहाँ से पहले हमने निकालना है, हमारा मेन आर्टरी से हमने निकालना है। जो फसल को नुकसान हुआ है वो फसल को अब नुकसान हो चुका है, तो आखिर हम वहाँ को अटेंशन दे सकेंगे। लेकिन जो ये इस हमला को, इस नेचुरल कैलामिटी को हमें पर्टिकुलरली ये हाईलाइट करना है कि ये आम बारिशों के नतीजा में नहीं हुआ है। हमारा 2 महीनों से मुसलसल जो मानसून के बारिशें, और हर बारिश का जो फेज़ आया हो वो उससे